कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों की तरफ, अभी तो सारी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम आपको अपने उत्सव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम आज आपको लेके चलते हैं पर्यायवाची। फिर आज को पुनः हम फिर पर्यायवाची की तरफ लेके चलते हैं। चलिए आज क्या क्या पर्यायवाची में आपको पढ़ना है। आज दोस्तों एक आम की पर्यायवाची पढ़नी है, एक कोयल की पर्यायवाची पढ़नी है। 3-4 पर्यायवाची आज आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसको देखिएगा। अम्ब, रसाल, पिकबंधु, अतिसौरभ, अमृत फल, सहकार और आम का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। ये सब के सब क्या है? आम की पर्यायवाची के शब्द हैं। चलिए हम कोयल की तरफ चलते हैं। कोयल बहुत अच्छा। मदन शलाका, बार बार एग्जाम में आपके आता है। मदन शलाका, श्यामा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो पिक बंद लिखा गया है, यह है पिक। काक पाली, क्या है दोस्तों? काक पाली है। वसंत दूत, क्या है दोस्तों? वसंत दूत है। कलघोष, ये भी आपसे पूछा जाता है। मदन शलाका। अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे एक दूसरे से रिलेट है। देखिए मित्रों, इसमें पिक बंधु है और यह पिक है। क्या है? पिक है। अच्छा, पिक माने क्या है? पिक माने कोयल है। क्या है दोस्तों? कोयल है। क्या है? कोयल है। और अगर इसमें बंधु शब्द जोड़ दिया जाए तो यह किसकी बन जाएगा? आम की बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो कोयल का मित्र है, जो कोयल का परम मित्र है वह क्या है? आम है। अब आप जानते हैं जब आम के समय, आम के पौधों में जब बौर लगता है तो उसी समय कोयल कूकती है। तो कोयल को ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में मदन शलाका किसकी है? मदन शलाका किसकी है? या काक पाली आपसे पूछ लिया जाता है। इसको वसंत दूत कहा जाता है। आपको पता है कि जो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं जो है, कालिदास की एक रचना है ऋतु संहार। जब संस्कृत वाले प्यारे दोस्तों को, बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो ऋतु संहार है। 6 ऋतुओं का वर्णन, उसमें एक ऋतु का नाम है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के आगमन की जो सूचना देने का काम करती है वो कौन करती है? कोयल। क्या करती है? कोयल। तो कोयल जो है वह क्या करती है? वसंत की सूचना। इसे कलघोष कहा जाता है। आवाज बड़ी मीठी होती है, कूकती है। तो इसे श्यामा कहा जाता है। भगवान कृष्ण को श्याम कहा जाता है, उसी रंग में होने के कारण इसे श्यामा कहा जाता है। अब मदन किसकी पर्यायवाची? भगवान श्री कृष्ण की। मदन शलाका उन्हीं के रंग की तरह होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सलाई, क्या है दोस्तों? सलाई, जिसे आप माचिस कहते हैं, इसका जो तत्सम रूप होता है वो शलाका होता है। सलाई का तत्सम रूप क्या होता है? शलाका होता है। क्या होता है दोस्तों? शलाका। इसको भी आप जानते रहिए। चलिए आम का जो तत्सम रूप है वो क्या है? आम्र है। इसे अम्ब कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अम्ब। अच्छा, एक अम्ब इस तरह भी आएगा और एक अम्बु आएगा। 3-4 चीजें, फिर अम्बक आएगा, फिर अम्बुज आएगा, अम्बुद आएगा, तमाम प्रकार के ऐसे शब्द आएंगे। तो अम्ब मतलब क्या हो गया दोस्तों? आम हो गया। क्या हो गया? आम। लेकिन इस अम्ब का जो मतलब होता है, इस अम्ब का जो मतलब होता है वह होता है माता। क्या है दोस्तों? माता। आपको पता है कि जो जगदम्ब है, जो जगदम्ब है, जिसे आपको हमने एक संधि बताया है। अगर जगदम्ब में पूछ लिया जाए कौन सी संधि, तो आप इसे कहेंगे जगत प्लस अम्ब।
जगत का मतलब संसार, अम्ब का मतलब माता, संसार की माता कौन होती है? जगदम्ब होती है। तो अम्ब, अम्ब का मतलब माता से हो जाएगा। अच्छा, एक अम्ब है, ध्यान दीजिए, अम्ब माने होता है मित्रों जल। अम्ब माने क्या होता है? जल होता है। अब इसी में आप अम्ब जोड़ सकते हैं, अम्बक जोड़ सकते हैं। अम्बक आंख की होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बक अगर पूछ लिया जाए, हम अभी लिखवाएंगे आपको पर्यायवाची और एक दो, तो ये आंख की पर्यायवाची होता है। तो ये रसाल, रस से युक्त होने के नाते इसे क्या कहा जाता है? रसाल कहा जाता है। आप एक दो आम अच्छे तरीके से आप खा लेते हैं तो आप एकदम मदमस्त हो जाते हैं। पिक बंधु, ये अभी अभी हमने बताया कोयल का मित्र है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अति सौरभ, अति सौरभ मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलर होते हैं, कहीं पीले होते हैं तो कहीं हरे होते हैं, इस कलर में जो अच्छे लगते हैं वो अमृत फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत फल। और एक इसकी पर्यायवाची आप कह सकते हैं फल श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? फल श्रेष्ठ है, क्योंकि फलों का राजा कौन? आम। और मिठाई का राजा कौन? जलेबी। तो ये सब के सब क्या है? फल श्रेष्ठ कहलाते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगली पर्यायवाची की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली पर्यायवाची की तरफ लेके चलते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सहकार भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि इन्हीं को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगली पर्यायवाची आपको बताते हैं। अगली पर्यायवाची जो आपकी होगी, अगली वाली जो पर्यायवाची होगी वो हम आपको दो पर्यायवाची और बताते हैं। एक बताते हैं दोस्तों किरण की पर्यायवाची। क्या बताते हैं? किरण, रेज आप जिसे कहते हैं। और इसी किरण के साथ हम आपको एक पर्यायवाची आंख की बताते हैं। किसकी बताते हैं? आंख की पर्यायवाची। किसकी बताते हैं दोस्तों? आंख की। चलिए पहले आंख की ही लिख लीजिए, तब उसके बाद हम किरण की बताते हैं। चलिए, आंख का अक्षी, आंख का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? अक्षी होगा, तो गलती ना करिएगा। अक्षी होगा, चक्षु होगा, दीदा होगा, विलोचन होगा, दृग होगा, नयन होगा, लोचन होगा, लोचन होगा, ईक्षण होगा, प्रेक्षण होगा, चख होगा, और अभी अभी हमने आपको बताया अम्बक होगा। क्या होगा दोस्तों? अम्बक होगा, अम्बक। इसको आपको ध्यान देना है। ईक्षण होता है, प्रेक्षण होता है, लोचन होता है, नयन होता है, दीदा होता है। झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं तो हर दीदा फुटिया। तो ये जो शब्द आते हैं वो किसका होता है? आंख के ही होते हैं। किसके दोस्तों? आंख के ही होते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज यहां समझिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको मिली है। अगर किसी शब्द के ऊपर ये चिन्ह लगा हो, जिसे आप अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं, यह शब्द हमेशा तद्भव को डिनोट करता है। किसको करता है? तद्भव शब्दों को डिनोट करता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर चांद आ जाए तो चांद का जो तत्सम होगा वो चंद्र होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और यह चंद्र बिंदु जो है वह अनुनासिक वर्ण है, और यह किसको डिनोट कर रहा है? तद्भव शब्दों को। हम चर्चा करेंगे, हम आपको जल्दी से जल्दी चर्चा करेंगे। अच्छा मित्रों, आप जल्दी से कमेंट बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नयन में कौन सी संधि हमने पढ़ा चुका है आपको। नयन में कौन सी संधि मित्रों? कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? अयादि संधि होगी। और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? ने प्लस अन होगा। बहुत अच्छे, आप ऐसे समझिए। चलिए किरण की लिखते हैं। अंशु, अर्ची, गो, कर, रश्मि, मयूख है। ये देखिए, ये किसकी पर्यायवाची? किरण की पर्यायवाची। किसकी दोस्तों? किरण की पर्यायवाची है मरीचि। मरीचिका आपने सुना होगा, मरीचिका आपने सुना होगा।
मरीचिका जो भ्रम पैदा कर देती है सूर्य की किरणों के कारण, इसे मरीचिका कहा जाता है। मरीच भी किरण मामा मरीच। और ध्यान दीजिए यही मरीच एक और पर्यायवाची किसकी है, सूर्य की भी है। किसकी है दोस्तों, सूर्य की है। अंशु किरण की होती है। अंशु माली किसकी होती है, अगर इसे माली जोड़ दिया जाए तो यह किसकी हो जाएगी दोस्तों, सूर्य की हो जाएगी। अर्ची कहा जाता गो देखिए जो आंख से किरणें निकलती हैं जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है वो गो होती है। क्या होती है, गो होती है। कर एक अनेकार्थी शब्द है। कर का मतलब टैग से भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। तो ये तमाम प्रकार के होते हैं। रश्मि है, क्या है मित्रों, रश्मि है। रश्मि भी किरण की पर्यायवाची है। मयूख वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, मयूख है। जो ये मयूख पर्यायवाची है दोस्तों वो है कि जब आप देखते हैं कि जब कोई अग्नि जल रही होती है तो उस अग्नि से जो प्रकाश निकलता है उसे मयूख कहा जाता है। मतलब अग्नि के प्रकाश से जो किरण निकलती है उसको मयूख नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मयूख। और सूर्य की किरणों को मरीचि। ये सारी के सारी किसके एग्जाम्पल हैं, ये आप किरण की पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं, किरण की पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दीदा है, विलोचन है, दृग है और आपका लोचन है, ईक्षण है, प्रेक्षण है, आप चक भी है। तो इसमें आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बता दीजिए कि आंख का तत्सम रूप क्या होगा, तो अक्षी होगा। क्या होगा दोस्तों, अक्षी होगा। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं आपको लेके। चलिए आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे पर्यायवाची के शब्द, आपने लिख लिया होगा। और आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिए। लाइक तो आप बहुत करते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और मैं आपको जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे इस अकेडमी उत्सव अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको किस तरह बता रहे हैं, और अच्छी तरह से बताइए। तो हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। क्योंकि बेटा कोई पूर्ण नहीं होता है, इसलिए सब में कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। आज की वीडियो यहीं तक। आपको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, धन्यवाद।